हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, BHU स्टडी कैपिटल आप सभी को जीके जीएस का सेट वाइज वीडियो प्रोवाइड कराने वाला है, और ये दोस्तों सेट 1 है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। और दोस्तों, BHU स्टडी कैपिटल आप सभी को लगातार BHU से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां प्रोवाइड कराता रहता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोर्स की, BHU UG या फिर PG किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा BHU स्टडी कैपिटल ऑनलाइन कोर्स चलाता है और आप सभी को BHU एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कराता है। तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उस पर दोस्तों BHU स्टडी कैपिटल ने अभी होली के फेस्टिवल में आप सभी को 50% ऑफ किया है कोर्स को। तो हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिए, जिसमें आप सभी को 50% की छूट दी जा रही है। आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी कोर्सों के लिए है। चाहे आप BA आर्ट एंड सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, BSc मैथ, BSc बायो, BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, MA या फिर CHS की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी कोर्सों पर आप सभी को 50% की छूट दी जा रही है इस समय होली के फेस्टिवल में। तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे कि आप सभी हमारे इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकें। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और कॉल करना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी बता दी जाए कोर्स को परचेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा आप सभी को क्वेश्चंस मैं कवर कराने वाला हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत सारे बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग से पहले का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे की नींव रखी और भारत में डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई। लॉर्ड कर्जन दोस्तों भारत का सबसे बदनाम वायसराय था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। और कब किया था बंगाल विभाजन? 1905 में। तो आप लोग याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? निम्नलिखित में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद को तो आप लोग जानते ही हैं, एक समाज सुधारक थे। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किस लिए प्रसिद्ध हुए थे? क्योंकि इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में दोस्तों विश्व धर्म महासभा में भाग लिया था, और वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था, जिसके वजह से ये प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के जयंती पर, इनका जो जन्म दिवस है, उस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और विवेकानंद का जन्म कब हुआ था ये आप लोग याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 12 जनवरी दोस्तों 1863 में हुआ था। ठीक है, और इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम कभी पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है दोस्तों, इतने सारे फैक्ट्स आप लोग इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से याद रखिए। और दोस्तों, अगर वीडियो बड़ी होगी तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। तो पूरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए दोस्तों, जिससे कि सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था सारनाथ में। वाराणसी के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो धर्म चक्र परिवर्तन
कहा गया इस उपदेश को। और गौतम बुद्ध ने दोस्तों सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती जिले में दिया था। ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और श्रावस्ती, आप लोग याद रखिए कि कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। और गया दोस्तों, गया आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसको कहते हैं मृत्यु हुई थी इनका कुशीनगर में, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स याद रखिए। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। 1563 BC में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों, इनका मूल नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं, तो कितनी सूचियां दोस्तों, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं दोस्तों, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो ये 3 सूचियां हैं भारत के संविधान की। कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, तो ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड से कौन सी अवधारणा ली गई थी, तो इंग्लैंड से लिया गया संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली और अमेरिका से कौन सी अवधारणा ली गई है दोस्तों भारतीय संविधान में, तो ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक, तो किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एडम स्मिथ द्वारा एक लिखित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जिसका क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों जितनी भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर नेक्स्ट वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर मुझे नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराइए। तो मैं दोस्तों आप सभी को 2 या 3 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा ऐसी वीडियो। डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकता, लेकिन 2 से 4 से 5 दिनों में आप सभी को लगातार प्रोवाइड कराता रहूँगा वीडियो जब तक एंट्रेंस एग्जाम ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जो ग्रहों का गति का नियम था वो किसने दिया था, तो कैपिलर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपिलर। दोस्तों कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी और गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का निर्माण किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कैपिलर ने बताया था कि ग्रह गतिमान हैं, अपनी धुरी पर ये गति करते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य, गुजरात दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों आपको कभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य की राजधानी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों पृथ्वी पर 3 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, आप लोग को पता है। एक मिडिल में जो है इसका नाम है विषुवत रेखा, और एक है कर्क रेखा, और एक है क्या है, मकर रेखा।
ये कितने पर है, 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। तो आप लोग याद रखिएगा, जब अक्षांश और देशांतर का वीडियो आएगा ना तो आप लोग को उसमें पता चल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बायोलॉजी से लेकर के क्वेश्चन आया हूँ इस वीडियो में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताया है तो आप लोग अगर याद किए होंगे तो आशा करता हूँ कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। और ऐसी ही वीडियो अगर आप सभी को मैं 2-3 प्रोवाइड करा दिया तो आप सभी का बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होगा। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप नेक्स्ट वीडियो कब पाना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। तो ये दोस्तों विकसित होते हैं 20 दांत। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे BHO स्टडी कैपिटल का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, माफ़ कीजिएगा, BHO स्टडी कैपिटल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आप सभी को इस वीडियो का PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा और ये आंसर की भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराया गया था आस्था मैम के द्वारा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सेट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।